60 के दशक में जन्मी एक लड़की जिसकी पैदाइश तो कलकत्ता में हुई, लेकिन वो पली बड़ी दिल्ली के करोल बाग में, जिसकी माँ पंजाबी थी और पिता हिंदू। दोनों ने समाज की परवाह किए बगैर शादी की और दिल्ली आकर बस गए। जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसने नोटिस किया कि उसके पिता रात के डिनर के बाद घर से चले जाते हैं और फिर सुबह लौटते हैं। एक लंबे अरसे बाद उसे मालूम चला कि उसकी एक और माँ है, जिनसे 2 सौतेले भाई भी हैं। इस तरह बचपन में पिता का प्यार बटा। माँ को सदमा लगा तो उन्हें संभाला। बड़ी हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची और इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इस दौरान उसकी मुलाकात आईआईटी दिल्ली में पढ़ने वाले लड़के से हुई। कुछ महीनों की मुलाकातों में उससे शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन रिश्ता जल्द ही टूट गया। एनएसडी से निकलने के बाद उसे कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स के ऑफर मिलने लगे। इस तरह 1982 में बतौर एक्ट्रेस उसे एक नई पहचान मिली। फिर आया साल 1983। ये वही साल था जब टीम इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड पहुंची और फाइनल में चैंपियन वेस्टइंडीज को हरा दिया। उधर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर लाती है तो इधर एक लड़की जो वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी को अपना दिल हार बैठी थी। उस खिलाड़ी का इंडिया आना जाना भी लगा रहता था। दोनों को कई मंचों पर साथ देखा गया। उस दौर में इस तरह के अफेयर के चर्चे सीरियसली लिए जाते थे। उस खिलाड़ी के साथ कुछ साल बेहतरीन गुजरे, लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिसने उस लड़की की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उसे मालूम चला कि वो मां बनने वाली है। करियर, फैमिली, तमाम तरह के सवाल एक साथ कौंध उठे, क्योंकि 90 के दशक में बिन ब्याही मां बनना अच्छा नहीं माना जाता था। बहुत कुछ दांव पर लगा था। फिर वो लड़की एक फैसला लेती है। फैसला ये कि वो इस बच्चे को जन्म देगी और अकेले ही उसकी परवरिश करेगी। 9 महीने बाद उसकी गोद में एक बच्ची होती है। ममता उफान पर होती है, लेकिन उसका करियर ढलान पकड़ लेता है। बच्ची को पालने की जद्दोजहद डाउनग्रेड फिल्में करने पर भी मजबूर करती है। धीरे धीरे उस एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाता है। फिर एक रोज वो सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करती है। संदेश ये कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है और उसे काम की सख्त जरूरत है। बस यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की दूसरी पारी, जो पहली पारी से भी कहीं शानदार होती है। एक के बाद एक फिल्में मिलने लगती हैं। कोविड के दौरान ओटीटी पर भी उसकी वेब सीरीज सुपर हिट साबित होती है। अब उस एक्ट्रेस के पास इतने ऑफर हैं कि वो तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा किरदार निभाए और कौन सा छोड़े। इतने लंबे चौड़े इंट्रो के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो लड़की कौन है। फिर भी नहीं समझे तो बता ही देते हैं। उस लड़की, उस एक्ट्रेस का नाम है नीना गुप्ता। जी हाँ, वही नीना गुप्ता जिसे आप पंचायत वेब सीरीज में प्रधान के रोल में देखते हैं। वही नीना गुप्ता जो बधाई फिल्म में प्रियमवदा का किरदार निभाती है। वही नीना गुप्ता जो आयुष्मान खुराना की मां बनी है और बेटे के बच्चे खिलाने की उम्र में वो मां बनने का फैसला लेती है, बगैर इस बात की परवाह किए कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रोल तब्बू को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना करते हुए नीना गुप्ता का नाम सुझाया। शायद नीना ही इस किरदार को बखूबी निभा सकती थी, क्योंकि उन्होंने वैसे हालातों का खुद भी सामना किया है। इसलिए इस फिल्म में उनका अभिनय एकदम रियल लगता है। 2018 में यह फिल्म रिलीज हुई थी जो सुपर हिट रही। इसके बाद नीना गुप्ता ने शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, पंगा और सरदार का ग्रैंडसन जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के दौरान एक इंटरव्यू में नीना गुप्ता कहती हैं, पहले जो मैं फिल्में किया करती थी उनमें काम करने के बाद ये प्रार्थना करती थी कि वो कभी रिलीज ना हो। मैंने कई खराब लिखे किरदारों को निभाया क्योंकि मेरे पास काम नहीं हुआ करता था। जुलाई 2021 में नीना गुप्ता ने वर्चुअली अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो लॉन्च की। इस किताब में वो अपनी फैमिली, दोस्त, करियर, शादी, अफेयर और बेटी मसाबा की परवरिश, बॉलीवुड में अपने अनुभव का तफसील से जिक्र करती हैं। साथ ही बी टाउन की पॉलिटिक्स, कास्टिंग काउच, बिना गॉडफादर के बॉलीवुड में सर्वाइवल जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात करती हैं। नीना अपनी इस किताब की वजह से खूब चर्चा में रही, क्योंकि इसमें वो ऐसे कई खुलासे करती हैं जिनसे दुनिया अनजान थी। जैसे इस किताब में वो अपने माँ बाप के रिलेशन के बारे में लिखती हैं। मेरी माँ पंजाबी परिवार से थी। उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी की जो दूसरे धर्म का था। हालांकि मेरे पिता मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर मेरी माँ से शादी की। लेकिन मेरे पिता एक आदर्श बेटे भी थे और जब उनके पिता ने अपने समाज की लड़की से उन्हें शादी करने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाए। पिता के दिए गए इस धोखे ने मेरी माँ को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। माँ ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। ये बात मुझे काफी वक्त बाद समझ आई कि मेरे पिता खाने के बाद कहाँ जाया करते थे, सुबह के वक्त नाश्ते में वापस क्यों नहीं आते थे और कपड़े बदलने के बाद सीधे ऑफिस क्यों चले जाते थे। मेरे पिता 2 परिवारों के बीच लगातार पिसते रहते थे।
उनकी दूसरी शादी से 2 बेटे हुए। 4 जुलाई 1959 को कोलकाता में जन्मी नीना गुप्ता की परवरिश दिल्ली के करोल बाग में हुई। मां शकुंतला गुप्ता खूब पढ़ी लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस दोनों में मास्टर्स की थी। साथ ही स्कूल में पढ़ाती भी थी, जबकि पिता आर.एन. गुप्ता स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में अफसर थे। इस तरह नीना की परवरिश पढ़े लिखे संपन्न परिवार में हुई। नीना की स्कूलिंग बाल भारती से हुई, जबकि ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जानकी देवी कॉलेज से पूरी की। इस दौरान वो कॉलेज में होने वाले नाटकों में शामिल होती थी, लेकिन लंबाई ज्यादा होने की वजह से उन्हें मर्दों वाले रोल मिलते थे। नीना गुप्ता ने भी मां की तरह संस्कृत में मास्टर्स किया और फिर एमफिल की डिग्री ली। पीएचडी रिसर्च के लिए नीना ने संस्कृत नाटक मंचन की तकनीकी टॉपिक चुना, लेकिन गाइड से मतभेद होने की वजह से पीएचडी छोड़ दी। इस दौरान उनकी मुलाकात सतीश कौशिक से हुई। सतीश ने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने की सलाह दी। नीना को 1977 बैच में दाखिला भी मिल गया। इब्राहिम अलकाजी और बीवी करनाथ जैसे गुणी अध्यापकों से नीना गुप्ता ने अभिनय और नाटक मंचन की बारीकियां सीखी। आलोकनाथ और अनु कपूर उनके बैचमेट थे। 1980 में नीना गुप्ता ने एनएसडी पास आउट कर लिया। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नीना गुप्ता बताती हैं, एनएसडी से निकलने के बाद वो सिर्फ थिएटर करना चाहती थी। इसी हिसाब से उन्हें रोल्स भी मिलते थे। लेकिन जब मैंने पहली बार 1982 में फिल्म आधारशिला में खुद को बड़े पर्दे पर देखा तो ये सोच लिया कि कोई कुछ भी कहे, मुझे बस यही करना है। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करूं। मेरी माँ हिंदी सिनेमा को उस नजरिए से नहीं देखती थी, वो सिर्फ अंग्रेजी सिनेमा को महत्व देती थी। आधारशिला के बाद नीना गुप्ता ने ये नजदीकियां जो साल 1982 में आई थी, मंडी जो 1983 में आई थी, उत्सव जो 1984 में आई थी, डैडी 1989 में आई थी और खलनायक 1993, तेरे संग 2009 और वीर जो 2010 में आई थी, ऐसी कई फिल्मों में काम किया। वो खानदान, सांस और सिस्की जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं। इनके अलावा नीना ने कितनी मोहब्बत है जो साल 2009 और दिल से दिया वचन 2010 से 11 तक चला था, जस्सी जैसी कोई नहीं और बुनियाद जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। नीना की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी है। एनएसडी के दौरान नीना गुप्ता दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट अमलान कुसुम घोष को दिल दे बैठती हैं। 1977 में दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन साल भर बाद ही ये रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद भी वो कई पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट हुई। अपने एक इंटरव्यू में नीना ये बात स्वीकारती है कि वो बेहद दिल फेंक स्वभाव की थी, बेहद जल्द पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। अपने इस लव एंड लस्ट का जिक्र नीना अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बड़े बेबाकी से करती हैं। फिर एक वक्त आया जब नीना गुप्ता के अफेयर की खबरें सुर्खियों पर थी। ये बात 80 के दशक की है। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स अपनी टीम के साथ इंडिया टूर पर थे। एक फंक्शन में उनकी मुलाकात नीना गुप्ता से हुई और दोनों की ये मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। विवियन नीना के इश्क में इस कदर डूबे कि भूल ही गए कि वो शादीशुदा है। अफेयर के दौरान नीना प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने इस फैसले के बारे में विवियन को बताया तो उन्होंने कहा, अगर तुम चाहती हो तो जरूर इस बच्चे को जन्म दो। इस तरह नीना ने परिवार, समाज और अपने करियर की परवाह किए बगैर बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हालांकि उन्हें समाज की खरी खोटी भी सुननी पड़ी। साल 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान नीना ने उसे अपना गलत फैसला बताया था। वो बताती हैं, मुझसे लोग कहते थे तूने ये क्या किया। इंडिया में कई ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिन्हें जबरदस्ती सिंगल मदर बना दिया जाता है। मुझमें और उनमें अंतर सिर्फ इतना था कि मैंने ये अपनी मर्जी से ऐसा किया था। वो बेहद मुश्किल दौर था, लेकिन मैं ये करना चाहती थी। हालांकि मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ कि वो फैसला गलत था, क्योंकि अकेले बच्चे को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। अपनी और सामने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आप बच्चे को मुश्किल में डाल देते हो, जबकि उस बच्चे का फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता। जब मसाबा हुई थी तभी कैंसर से मेरी माँ की मौत हो गई और पापा हम दोनों को लेकर ओल्ड दिल्ली से मुंबई आ गए। वो हमारा खूब ख्याल रखते थे। 2 नवंबर 1989 को मसाबा का जन्म हुआ। अब उसकी परवरिश की अकेली जिम्मेदारी नीना के कंधों पर थी, इसलिए उन्होंने ऐसे किरदार भी निभाए जो वो नहीं करना चाहती थी। उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया है, मैंने टेलीविजन पर कभी ऐसा काम नहीं किया जो मुझे पसंद ना हो, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं था। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे घटिया स्तर की फिल्में करनी पड़ी, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। टीवी पर एक फिल्म बार बार आती है और जब मैं उसे अपने आंखों से देखती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब हालात वैसे नहीं है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो अब मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या पसंद है और मुझे कौन सा किरदार नहीं निभाना है। नीना गुप्ता की गिनती बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस में होती है। शुरुआती दौर में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जो नाम और शोहरत उन्हें अब हासिल हुई है, लेकिन 2018 का वो दौर था जब नीना गुप्ता के हाथ में काम नहीं था।
इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बताते हुए काम मांगा था और उन्होंने लिखा था कि मैं बेहतरीन एक्ट्रेस हूं, लेकिन मुझे काम की सख्त जरूरत है। हालांकि उन्होंने इसके बावजूद अच्छे रोल ऑफर नहीं हुए थे। 2018 में बधाई हो में नीना गुप्ता को प्रियवंदा का रोल मिला, जिसे उन्होंने बहुत संजीदगी से निभाया। फिल्म सुपरहिट रही और नीना गुप्ता की गाड़ी चल पड़ी। बधाई हो के बाद नीना गुप्ता ने पंचायत और शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसे कुछ शानदार प्रोजेक्ट्स में काम किया। पंचायत में उनके किरदार और तेवर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद नीना गुप्ता ने सरदार का ग्रैंडसन मूवी में 90 साल की बूढ़ी औरत का रोल प्ले किया। इस फिल्म के अलावा नीना गुप्ता ने गुड बाय, 83, डायल 100 और ग्वालियर जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के अलावा नीना गुप्ता ने अपनी बेटी मसाबा के साथ वेब सीरीज मसाबा मसाबा के दूसरे सीजन में भी काम किया। नीना की बेटी मसाबा आज फैशन वर्ल्ड के चिर परिचित नामों में से एक है और साल 2008 में नीना गुप्ता ने दिल्ली में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली थी। अब वो मुंबई में ही रहती हैं और उनके हाथ में पंचायत जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं। इस तरह करियर की दूसरी पारी को वो खूब एंजॉय कर रही हैं। नीना गुप्ता को साल 1993 में बाजार सीताराम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था और इसके बाद 1999 में सांस टेलीविजन धारावाहिक के लिए वो बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड पा चुकी हैं। 2019 में नीना गुप्ता को बधाई हो के लिए भी फिल्म फेयर, जबकि 2023 में वध फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें पंचायत सीजन 1 और 2 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए OTT फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इनके अलावा नीना गुप्ता को जी सिने समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। बहरहाल नीना गुप्ता के बारे में इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।